साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी। सर जय भीम नमो बुद्धाय। सर काशीराम साहब की कितनी कमी आज खल रही है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व है उस प्रकार की कमी तो हमेशा बनी रहेगी, वो तो हमेशा खलती रहती है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का हमें आंदोलन दिया है, जिस प्रकार की विचारधारा दी है, संगठन दिया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कमी पूरी करके गए हैं जी। और उसको आगे ले जाने वाली एक नेत्री भी हमको दी है, लीडरशिप भी दिया है हमको बहन जी के रूप में। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कमी को बहुत हद तक पूरा कर दिया। तो आज जैसे रैली यूपी में हो रही है, लखनऊ में रैली हो रही है और सुनने में आया कि 10 लाख से भी ज़्यादा आदमी वहाँ हैं और समुद्री रैली है। 4 महीने अभी इलेक्शन में है, तो यानी कि अभी बहन जी का जो एक असर जो जाएगा वो ज़बरदस्त तरीके से पहुंच पाएगा। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में तो ये बात जो मैंने शोध किया है, जो मैंने आंकड़े इकट्ठा किए, जो मैंने लोगों से वहाँ पर बात करी, उसमें ये लगा कि सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है जी। सबकी, जितने भी, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो केवल बहन जी से ही लड़ाई कर रही है। और यहाँ तक कि कॉरपोरेट घराने के मीडिया, कॉरपोरेट घराना, वो सब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। क्योंकि अगर ये दिख जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है तो वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो तुरंत ध्रुवीकरित हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में अगर मुस्लिम समाज एक बार जुड़ जाता है तो 30% के आसपास, 35% के आसपास ऐसे ही हो जाता है। उधर जिसे कहना चाहिए प्रबुद्ध सम्मेलन में हमने देखा कि किस प्रकार चाहे मिश्रा जी हों, चाहे नकुल दुबे हों, सबके सब चले आ रहे हैं। पाठक जी छोड़ के गए थे, उनका भी रेमिनेंट है, और उपाध्याय जी भी गए थे, विद्याधर त्रिपाठी जी भी गए थे। तो इतने सारे लोग, और भीम राजभर वो अलग लगे हुए हैं, राइन साहब अलग लगे हैं, मुनकाद से लगी अलग लगे हैं। तो एक प्रकार से सप्तरंगी जो धनुष सा सामाजिक समीकरण बन रहा है, उससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सबसे है, जिसको मीडिया, कॉरपोरेट घराना, दूसरे लीडर डरे हुए हैं, वो दिखाना नहीं चाहते। यानी अपनी स्पीच में और अपनी बातों में जो ये बातें कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से संभल के रहना है, इसको हराना है, इसको हराना है, इसको हराना, यानी कि वो डर है। एक्चुअल में वो डर है कि बहुजन समाज पार्टी एक स्तंभ की तरह इसी खड़ा हुआ है। नहीं, बेसिकली वो लोग नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे कॉरपोरेट घराने इस समय, कॉरपोरेट घराने के जो मीडिया हैं वो कॉन्क्लेव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जा करके, और कॉन्क्लेव के अंदर जो उनका एंकर होता है वो बहुजन समाज पार्टी का नाम तक नहीं लेता, वो दिखाता है सपा से इसका चकटक करो। इसका मतलब, जब आप देखिए हमारा गठबंधन, जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल से पंजाब में होता है तो 70 साल में वहां मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप सोचिए, वो भी दलित, वही मैं कह रहा हूं, 70 साल में दलित बन जाता है। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या धमक है। इसको नागण करने के लिए आप नाम न लें, ये कथानक गढ़ा जाए कि नहीं वो तो फाइट में नहीं है, फाइट में तो दूसरा है। इसका मतलब आपको पैसा कहीं मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत बसपा का नाम नहीं लेना है, क्योंकि बसपा का नाम लेंगे तो लोगों के इमेजिनेशन में आ जाएगा, लोगों की जो है सोच में आ जाएगा, और जब सोच में आ जाएगा तो वो पार्टी अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए शायद ये छुटपुट पार्टियां जो हैं और बीजेपी ने खड़ी की हैं बीएसपी को खत्म करने के लिए। नहीं, अब मेरे पास रिसर्च उसका नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये डिजाइन के तहत वोट कटुआ पार्टियां खड़ी करी जाती हैं। ये बात प्रमाणित है और हमारे भारतीय इलेक्शन के अंदर ये होता रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको जो हमारा ग्रास रूट पर कथानक है वो एक सकारात्मक कथानक गढ़ना पड़ेगा। सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज की जो रैली है, उस रैली जो आज हो रही है, समुद्री रैली जो आज यूपी में हो रही है लखनऊ में, शायद बहन जी आज ही तख्ता पलट देंगी उनका। तो नहीं, मुझे तो लगता है कि जो अभी दिशा निर्देश, जैसा कि मुझे पता चला, बहुत लोगों से मैंने बात करी, आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये आदेश है कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस बना रही है। हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, जो दिल्ली के कोऑर्डिनेटर हैं, अलग खड़े हुए हैं,
और यहाँ के अध्यक्ष अलग खड़े हुए हैं, हरियाणा में लोग अलग मना रहे हैं और कर्नाटका में अलग बना रहे हैं और अंडमान निकोबार तक में बना रहे हैं। तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र अपने आप में जो स्थापना की गई है वो मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम को हमारे बीच में ऐसे लगता है कि अभी वो निकल करके आ जाएंगे, साइकिल से अभी चढ़ करके आ जाएंगे। ये एक जो दिशा निर्देश है, ये बहुत बड़ा संदेश है। केवल उत्तर प्रदेश की जो सैलाब भरी ओशनिक रैली है उस पर मत जाइए। आज पूरे देश में मान्यवर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, हमें इस पर मंत्रणा करनी चाहिए, इस पर मंत्रणा भी करनी चाहिए और बदलाव जो है वो आज से ही शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा मंजर जो आज देख रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार नारे लगे और जिस प्रकार मुझे लगा बसों से लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिलों से आ रहे थे। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, 27 साल हो गए और मुझे मान्यवर के आपको याद है 2006 में जब हम लोग जा रहे थे मान्यवर के परिनिर्वाण दिवस के पार्थिव शरीर के पीछे काफले में, वो भीड़ मुझे दिखाई पड़ रही है आज यहाँ पर। तो यानी कि सैलाब जो है अब जो कांशीराम साहब छोड़ के गए थे वो दोबारा 2022 में दोहराया जाएगा। मुझे तो पूरा इसकी उम्मीद लग रही है और यही मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहलू आज के इस बाबा साहब मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जो हम शोक सभा बना रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि ऐसे उल्लास की सभा सी बन गई है। इस प्रकार लोगों के अंदर बाकायदा एक जोश दिखाई दे रहा है और लोग निकल करके दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और ये एक सकारात्मक पहलू है। बिल्कुल। मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कांशीराम साहब का जब नाम लिया जाता है तो वो बदलाव में ही लिया जाता है। बदलाव में लाने के लिए कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई और पार्टी लाने के बाद इतने बदलाव किए कि अदर पार्टियों के पसीने छूट गए। क्या कहना चाहेंगे कि आज कांशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, पर आज लखनऊ में जो रैली हो रही है उससे बदलाव शुरू हो गया? सबसे पहले विनोद भाई धन्यवाद, आप हर जगह कवर करते हो बहुजन समाज पार्टी को। और उसके बाद बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय कांशीराम जी का आज 15वां परिनिर्वाण दिवस है, उसमें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं इस मौके पर कांशीराम जी का एक बात आपको दोहराना चाहता हूँ। कांशीराम जी ने कहा था कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक पोस्टमैन हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ, लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। अभी मेरे एक मित्र से बात हुई लखनऊ में, तो वो बोल रहा था कि अनुमान था कि 5 साढ़े 5 लाख लोग आ गए, मगर वहाँ पर 7 लाख से ऊपर लोग बाग हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। तो इससे मुझे लग रहा है या सबको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा का परचम लहराने वाला है। यानी कि परिवर्तन आज से शुरू हो गया। बिल्कुल परिवर्तन भी शुरू हो गया और पूरा उत्तर प्रदेश नीला नीला भी हो गया। बिल्कुल पूरा नीला नीला हो रहा है। और मैंने कई लोगों से भी जानने की कोशिश की, वकील साहब से भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या लग रहा है कि आज के दिन से बदलाव शुरू हो गया? क्योंकि कांशीराम साहब जो है वो बदलाव के रूप में ही जाने जाते थे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आप हमारे मूवमेंट को बहुत कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत नहीं, काम आपका है, पर सोशल मीडिया में भी हमारा काम हमारे लोग ठीक से नहीं करते हैं। तो आप जो काम करते हैं उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा और सराहनीय काम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात मान्यवर साहब की, जो कारवा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मान्यवर साहब कांशीराम साहब जो योजना चलाते थे, हम घर घर जाके जोड़ेंगे, इस कारवा को मजबूती से प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने और समाज के लोगों ने घर घर जाकर जोड़ने का काम किया है। अच्छा है और ये कारवा मजबूती से आगे बढ़ेगा। मैं बड़ी उम्मीद और पॉजिटिव, जो आज आप माहौल देख रहे हैं, युवाओं को एक बराबर की साझेदारी दी है, युवाओं का मॉरल बहन जी ने खुद आगे बढ़कर बढ़ाया है, आकाश आनंद जी को बीच में लगाया है और प्रदेश की कमेटी में हमारे बीच में यूथ को लगाया। तो बढ़ेगा कारवा, दिन पे दिन बढ़ेगा। और सारी पढ़ी लिखी लॉबी आज बसपा की ओर देख रही है, बसपा के साथ काम करने को तत्पर है और तैयार है। इसीलिए बसपा के साथ एजुकेटेड लोग मजबूती से आगे होकर काम कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वकील साहब, एक खुशी मुझे और भी है, आपने घोषणा की थी कि 101 ब्राह्मण पार्टी में आएंगे, पर मुझे लगता है कि 101 से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में सतीश मिश्रा जी जो है वो ब्राह्मणों को ले आए हैं पार्टी में। मेरी सोच अलग तरीके की है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मान्यवर साहब सोचते थे कि हमको काम ज़मीन पर उतर कर करना है, तो ज़मीन पर उतर कर हमारे लोग काम कर रहे हैं और ये एक पॉजिटिवनेस है। ज़मीन पर उतरकर मान्यवर सतीश मिश्रा जी काम कर रहे हैं और मुनकार भाई काम कर रहे हैं, बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी काम कर रहे हैं, सतीश चौधरी जी काम कर रहे हैं, सभी लोग तो यूथ के लोग हैं ना, यंग हैं सारे लोग, अब घर घर जाकर काम कर रहे हैं। तो ये सब कारवा है, मजबूती से बढ़ेगा। हम सबका काम है, ये कोई स्पेशल कुछ नहीं है कि कोई एक करेगा दो करेगा, नहीं, सबको करना है, सब करेंगे। बिल्कुल।